हाँ, नमस्ते भाई लोग। जय हिंद। और बताइएगा कि हाल चाल आपके बढ़िया, मज़े में हो? हाँ बेटा, आपको मैंने एक काम दिया था, आप वो कर ही नहीं रहे हो, क्या बात है? मैंने बोला था प्रत्येक को आपको, हाँ, 10 लोगों के साथ सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, इतना ही काम नहीं करते हो अपने गुरु का, क्या करोगे फिर तुम? हम्म हाँ बेटा, देखो देखिए, आपकी एक्सरसाइज आज 7.2, ठीक है। इसके आज हम 1 से लेके 5% तक करेंगे, ठीक है। देखो देखिए, चलते हैं फिर आगे। देखो देखिए, इसको देखो देखिए, इसको समझने से पहले आप एक बात बताना। कोई दो बिंदु है, क्या है? कोई दो बिंदु है, जैसे मान लेते हैं ए और बी। क्या है? एक बिंदु तो ए है, एक मिनट, एक बिंदु तो है ए, एक बिंदु क्या है? बी है। ये हो गया ए बिंदु, और ये क्या हो गया बेटा? बी बिंदु हो गया, ठीक है। हाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। हाँ, अगर इसको, अगर कोई तीसरा बिंदु विभाजित करता है, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है बेटा। एक नायक है और एक नायिका है, अगर इसके बीच में अगर तीसरा प्राणी आ जाए को आपकी हड्डी बनने के लिए, हाँ, दो कपल के बीच में, आगे बात में दोस्ती होता है ना वो नालायक, हाँ, ये आके बैठ गया, ठीक है। अब देखो देखिए, ये बीच में आके बैठ गया, इसका मतलब क्या है? इसको डिवाइड कर दिया, इनकी दूरियों को डिवाइड कर दिया। पहले तो मान लेते हैं इसकी दूरियां थी 10 सेंटीमीटर, दोनों की दूरियां कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब देखो देखिए, हाँ, इसको डिवाइड कर दिया इसने, मान लेते हैं ये इधर दूरी होगी 7 और इधर दूरी कितनी होगी? 3 होगी, है ना। इससे ये 7 सेंटीमीटर दूर है, इधर ये कितने सेंटीमीटर दूर है? 3 सेंटीमीटर दूर है। इसलिए ये तीसरा बिंदु इसको किस रेखा, किस अनुपात में बांट दिया? 7:3 में, ठीक है। 7:3 में बांट दिया। अब ये बांट तो दिया इसको, अब इसके ये बोल रहा है मेरे निर्देशांक भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मेरे निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं हम? देखो देखिए, इस बिंदु के विभाजन बिंदु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? विभाजन बिंदु। तो इस बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई कैसे ज्ञात करते हैं? देखो देखिए बेटा, इधर देखो, हाँ, जो ये अनुपात आता है, जो अनुपात आता है, इसको हम बोलेंगे, ये अम1 पहला अनुपात है, इसलिए हम अम1 बोलेंगे, और ये अम2 है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इसमें विभाजन सूत्र होता है, तो इसका देखो देखिए, हाँ, तो ये विभाजन बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है बेटा? विभाजन। आगे बात समझ में? इसको हम बोलते हैं विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है बेटा? विभाजन सूत्र। आगे बात समझ में? विभाजन सूत्र। देखो देखिए क्या होता है, ये x ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो देखिए, x, हाँ, ये पहला निर्देशांक है, इसलिए इसके निर्देशांक होते हैं बेटा x1 y1, ठीक है। ये दूसरा निर्देशांक है, इसलिए इसके निर्देशांक होंगे बेटा x2 y2। दूसरा बिंदु है ना, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इसलिए इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 और y2 मानेंगे, ठीक है। अब देखो देखिए, तो इसका ये x निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा x, अम1 ले रहे हो आप, अम1 x2 प्लस अम टू ले रहे हो तो क्या ले लो? x1। x निकाल रहे हो तो x ही लगाना इधर है, अम1 प्लस अम2। आगे बात समझ में? अब देखो देखिए, इसका y निकालने का, देखो देखिए, इस विभाजन बिंदु के दो निर्देशांक आते हैं x और y, ठीक है। तो x निकालने का फॉर्मूला ये है, y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने? m1 ले लो, m1 y2, और m2 y1, ठीक है। m1 प्लस m2। आगे बात समझ में? तो इसके दो फॉर्मूले आते हैं बेटा, एक तो x निकालने का और एक y निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्यों बोलते हैं इसको विभाजन सूत्र? क्योंकि इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसने इस रेखाखंड को दो रेशियो में डिवाइड कर दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया। इधर का भाग होगा उसको हम अम1 बोलेंगे, इधर का भाग होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? अम2 बोलेंगे। आगे बात समझ में? अब देखो देखिए, एक और कंडीशन होती है बेटा, है ना, ये आगे आपको समझ में बिठा दिया जाए इसको। देखो देखिए, एक और होती है बेटा कंडीशन, अगर ये विभाजन बिंदु कहाँ पे आके बैठ जाए? से बीच में। ये विभाजन बिंदु कहाँ आके बैठ जाए बेटा? से बीच में। ये बीच में बैठ गया, आगे बात में, कहाँ बैठ गया? से बीच में हो गया।
इसका मतलब ये बीच में बैठा है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया बेटा? मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे इसको हम? मध्य बिंदु, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। आगे बात समझ। अगर ये मध्य बिंदु हो तो इसके एक्स और वाई निकालने के फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। होता है तो फॉर्मूला वहीं से ही है, आता वहीं से। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा? ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इधर कितना बचेगा? 5, और ये इधर भी कितना बचेगा? 5। इसका आप रेशियो निकालोगे, कितना रेशियो निकालोगे तो ये 5 से कट रहा है बेटा। कितना रेशियो आया? 1, 1। 5 से कट रहा है ना ये दोनों, तो 1:1। अगर मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? 10 की जगह कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। विभाजन बिंदु क्या करेगा? मध्य बिंदु है, ये क्या है? मिडन पॉइंट है, बीच में बैठा है। तो इसका मतलब दूरी इधर 15 रहेगी और इधर भी 15 रहेगी। ये फिर से 15 से कट रहा है, ये भी 15 से कट रहा है, तब भी रेशियो कितना आ रहा है बेटा? 1:1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:1। अब देखो, देखिए इसका अक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। इसका मतलब यहाँ पे अनुपात फिक्स हो जाता है, 1:1। m1 का भी मान 1 है, m2 का भी मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे रख देते हैं। m1 का मान बेटा 1 है, 1 को आप x2 से गुणा करोगे तो x2 होगा। m2 का मान कितना है? 1 है, 1 को आप x1 से गुणा करोगे तो x1 ही होगा ना। 1+1, m1 का मान 1 है, इसका भी मान 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? x निकालना है। अगर ये मध्य बिंदु हो तो x निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? इसको और इसको, x वाले को जोड़ दो और 2 का डिवाइड दो ही। इसका मतलब ये हुआ बेटा। औसत निकालना सिखा क्या कभी? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं एवरेज। जैसे मैंने बोल दिया 6 और 8 है, इसकी बीच की संख्या है ना, औसत निकालो। तो औसत कैसे निकालते हैं हम? ऐसे ही तो निकालते हैं। दो संख्या है तो इसलिए 2 का भाग लगा देते हैं। कितना हो गया? कितना आया? 7। तो इसकी बीच की संख्या कौन सी है बेटा? 7। तो ये तो है, ये बीच की संख्या निकालने के लिए तो बोल रहा है। तो x निकालना है, तो x निकालना है, तो x कैसे निकालोगे बेटा? ये x कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 बटा 2। फिर ये y कैसे निकालोगे बेटा? y, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर ये मध्य बिंदु होता है C, तो x निकालने का मतलब आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि m1 और m2 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, आगे बात सुन में वहीं से आया है, मैंने बना के भी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये, हाँ, x कैसे निकालोगे? x1 और x2 को ऐड कर दो और 2 का भाग लगा दो। y कैसे निकालोगे? y1 और y2 को आप ऐड कर दो और 2 का भाग लगा दो। आगे बात समझ में? ये होता है बेटा विभाजन सूत्र। ठीक है, अब देखो, देखिए प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो, इसने बोला है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो दो बिंदु है ना, दो बिंदु है, इसका नाम दे देता हूँ। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बेटा बी। ठीक है, को मिलाने वाले मान लेते हैं एक बिंदु, तो ए बिंदु तो यहाँ पे है और ये क्या है? दो बिंदु है, ये है बी बिंदु। आगे बात समझ में? हाँ, इस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, देखो मिलाने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा है बेटा? 2:3 में। एक ऐसा बिंदु है जो इस रेशियो को, इस रेखाखंड को किस में बांट रहा है? 2:3 अनुपात, 2:3 में बांट रहा है। एक ऐसा बिंदु है जो इस लाइन को 2:3 में बांट रहा है। इसका मतलब ये कहीं होगा, एक के ज्यादा पास में होगा नहीं, क्योंकि इधर 2 कम है और इधर 3 है। इसका मतलब एक के ज्यादा पास में होगा ये, है ना। डायग्राम भी ऐसे मान लेते हैं, तो ये हो गया, मान लेते हैं सी बिंदु है। ठीक है, जो इस रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। ठीक है, तो ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -1 और 7। और बी के कितने हैं? 4 और -3। तो इस बिंदु के निर्देशांक पूछा है। इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा एक्स और वाई, ये पूछा है। अनुपात दे रखा है आपको, बिंदु के निर्देशांक पूछा है। ये पहला बिंदु है बेटा, इसलिए ये क्या होगा? x1 y1। ये दूसरा बिंदु है, इसलिए क्या होगा? ये x2 y2। आगे बात सुन में? अरे आगे बात सुन में? तो x, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस बिंदु के निर्देशांक का मतलब x और y ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, तो ये विभाजन सूत्र से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? विभाजन विभाजन सूत्र से x निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। x क्या होता है? 1 x2
प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। इसका मतलब m1 और m2 क्या होगा, ये तो होगा बेटा m1 होगा और ये क्या होगा बेटा m2 होगा। आगे बात सुन ले, सारे मान आ गए आपको। देखो m1 का मान 2 है, m2 का मान कितना है 3 है, x1 का मान -1, y1 का मान 7 और x2 का मान 4 है और y2 का मान कितना है -3 है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x। m1 का मान रखो, देखिए m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान देखो बेटा 4 है, प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान देखो कितना है -1 है। ठीक है, m1 प्लस m2 इसका मतलब 2 प्लस 3, तो x आ जाएगा यहाँ से। ये कितना हो गया बेटा 8। ये देखो देखिए, हाँ 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, लेकिन ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और नीचे कितना बच गया 5, तो ऊपर कितना हो गया 5/5। तो x का मान आ गया आपके सामने, x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 1 हो गया। अब ऐसे हम y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बेटा, y का। y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2। ठीक है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कैसे निकालोगे, ऐसे m1 का मान रख देते इसमें। ठीक है, मान ही तो रखना है। m1 का मान है 2 और y2 का मान देखो, y2 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा -3। आगे बात सुनिए, प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान कितना है बेटा 7। ये कितना हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया बेटा माइनस का 6 हो गया और ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 5। अब देखो प्लस वाले को पहले लिखे, देखो आप प्लस वाले को पहले लिखो दो और माइनस वाले को बाद में। ठीक है, तो ये 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 ही तो बचेगा। 15 में आप 5 का डिवाइड लगाओगे तो y का मान कितना आ गया आपके सामने 3 हो गया, y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो इसके है ना, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन ऐसे लिखना पूरा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कौन सा माना था हमने सी। इसके निर्देशांक x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है बेटा 3। आगे बस में इसके निर्देशांक लिखने थे हमें, तो 1 और 3। ठीक है, आगे चले फिर। हाँ बेटा, लाल गुलाबी दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, हाँ देखो देखिए, अब अगला सवाल देखो। कुछ नहीं करना है, सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़ लो आप, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, हाँ बेटा देखो, इसने बोला है दो बिंदु है, बिंदु को जोड़ने वाले, मतलब ये बिंदु मान लेते हैं ए है और ये बिंदु क्या मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, पहले तो जितना बोले उतना बना लेते हैं, है ना। ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, दो बिंदु हैं। अब इसको जोड़ने वाला रेखाखंड भी होगा भाई, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ये हो गया। तो समत्रिविभाजित, समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना है। अरे बेटा कोई रेखाखंड है, इसको 3 भागों में बांटना है, तो कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी 2। तभी देखो 2 लाइनें खींचोगे तभी तो 3 भागों में बटेगा, एक तो ये, एक ये, एक ये। ठीक है, आगे बस में, हाँ 2 जगह से काटना पड़ेगा ना इसको, तभी तो ये 3 भागों में से कटेगा। अब देखो देखिए, इसको समान 3 भागों में बांटना है, समान 3 भागों में बांटना है। अगर मान लेते हैं ये टोटल है 9 सेंटीमीटर है, कितना है 9 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हिस्सा 3 आएगा और ये हिस्सा 3 और ये हिस्सा कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकालें तो ये 3 से कट रहा है बेटा, तीनों प्राणी 3 से कट रहे, 3 से एक बार कटा तो ये भी 3 से एक बार और ये भी 3 से एक बार कटा है। आगे बात सुन में, हाँ अगर मान लेते हैं ये टोटल 12 है, कितना है, चलो हम 30 मान लेते हैं, टोटल कितना है 30 है। तो बता दे कि ये, हाँ देखो, हाँ टोटल ये 30 है, इसको 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना आएगा 10, 10 और 10। अब इनको काटोगे आप बेटा, इनको रेशियो अनुपात निकालोगे तो ये 10 से कट रहा है एक बार, ये भी 10 से एक बार, ये भी 10 से एक बार, मतलब कुछ भी हो
अनुपात कितना आएगा, 1:1:1 आएगा, 1:1:1 आएगा। आगे बात समझ में। इसका रेशियो कितना आएगा बेटा, 1:1:1 आएगा। अब देखो देखिए खंड है, इसको मैंने 3 भागों में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये प्राणी यहाँ पे बैठूंगा और एक प्राणी यहाँ पे बैठूंगा, तो ये 3 भागों में बट गया। इसको हम नाम दे देते P है और इसको क्या नाम दे देते हम, Q है। अब इसने बोला है इसको 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इसका मतलब ये 2 बिंदु हैं जो इनको 3 भागों में बांट रहा है। इस रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों में। तो हमें इसके निर्देशांक निकालने, इसका मतलब इसका निर्देशांक निकालना है हमें एक्स और वाई, और इसका भी निर्देशांक निकालना हमें एक्स और वाई। आई बात समझ में, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हैं भाई, इसका निर्देशांक होगा ना, ये पहला बिंदु है x1 y1, ये दूसरा बिंदु है इसलिए निर्देशांक इसके कितना होगा x2 y2। आगे बात में। हाँ x1 देखो, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे आपको 4 और -1, 4 और -1, और इसका निर्देशांक कितना दे रखा है आपको, -2 और -3 है। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटा है, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा है। अब देखो इस P बिंदु की, देखो P बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। आप देखो ये भी हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 1 है और ये भी हिस्सा कितना है, 1 है। तो P बिंदु को देखो गौर से, इधर P बिंदु के इधर कितना हिस्सा है, 1 है, 1 ही है। और इधर देखोगे इधर कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। इधर कितना हिस्सा है बेटा, 1 और 1 है। P बिंदु के इधर 1 हिस्सा है, P बिंदु के इधर कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। आगे बात में। तो P बिंदु इसको किस अनुपात में बांटेगा, 1:2 में, 1:2 में बांटेगा। अब इसी प्रकार Q को देखो, इसी प्रकार Q को देखो, मैंने इसके 3 रेखाखंड, यहाँ पे है Q है। अब बताओ ये भी रेशियो 1 है, ये भी 1 है और ये भी कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, इधर हिस्सा, क्योंकि इधर 1 हिस्सा है और क्योंकि इधर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, क्योंकि इधर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, इसलिए ये किस अनुपात में बांटता है इसको बेटा, 2:1 में, 2:1 में बांटता है। आगे बात समझे, 2:1 में बांटता है। अब आपको अनुपात मिल गया, अनुपात मिल गया, तो हमें P बिंदु के निर्देशांक याद कर लेते पहले। देखो देखिए P बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए मैं इसका अलग से डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हो गया B, यहाँ पे है हमारा P बिंदु, है ना। हाँ A के निर्देशांक कितने हैं बेटा, 4 और -1। B के निर्देशांक कितने हैं, -2 और -3 है। इसका हमें एक्स वाई निकालना है, एक्स और वाई। इसके विभाजन बिंदु कितने हुए, विभाजन बिंदु हुए 1:2। किस अनुपात में बट रहा है, 1:2 में बट रहा है, तो इसलिए ये M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2। आगे बात में, ये हो गया आपके सामने M2। अब देखो देखिए, हाँ ये पहला बिंदु है इसलिए ये x1 होगा, y1, ये दूसरा बिंदु है इसलिए क्या होगा, x2 y2। आगे बात में। देखो देखिए इसका x निकालने का, है ना, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1, ये होगा m1 प्लस m2, ये होगा ना, ठीक है। तो अब देखो देखिए इसका x निकाल लेते हैं। m1 का मान कितना है, 1 है, और x2 का मान, x2 का मान देखो देखिए, x2 m1 x2 का मान कितना है, -2, प्लस m2 का मान कितना है, 2, और x1 का मान कितना है बेटा, 4। m1 प्लस m2, इसका मतलब 1 प्लस 2, तो x आ जाएगा यहाँ से, 1 को -2 से गुणा करोगे तो -2, और ये कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया बेटा, 3। तो ये कितना हो गया बेटा, 8 में से 2 गया, ये लिखा हुआ है ना, 8 में से 2 गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 6, 6 बेटा। एक्स के मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, एक्स का मान आ गया आपके सामने 2, एक्स का मान आया आपके सामने 2 आ गया। देखो अब हमें इसका y भी निकालना, हमें इसका क्या निकालना बेटा, y भी। तो y में यहाँ पे लिख देता हूँ, y, हाँ विभाजन सूत्र क्या होगा y का, ये होगा ना बेटा, m1
y2 m2 y1, ठीक है, m1 प्लस m2 y। m1 का मान है, पहला अनुपात है 1, और y2 देखो देखिए कितना है, माइनस का 3। m2 का मान कितना है 2। y1 y1 का मान देखो, y1 का मान है माइनस का 1, ठीक है। m1 प्लस m2, इसका मतलब 1 प्लस 2, y निकाल देते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया बेटा माइनस का 3, और ये कितना हो गया बेटा माइनस का 2 अपॉन 3। इसका मतलब कितना आया y कितना आया बेटा, ये हो गया माइनस का 5/3, माइनस का 5/3। तो इसके निर्देशांक आ गए आपके सामने। x का तो मान आ गया, x का मान आ गया 2, और y का मान कितना आ गया माइनस का 5/3 आ गया। अब इसी प्रकार हमें q के निर्देशांक ज्ञात करने, इसी प्रकार हमें क्या करना है बेटा, q के निर्देशांक, ठीक है। तो देखो देखिए, q के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो इसके लिए मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया बिंदु ए, और ये हो गया बिंदु, ये हो गया बेटा q। q यहीं पे है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये किस अनुपात में बांट रहा है इसको, 2:1 में। इसलिए m1 का मान तो हो गया 2, और m2 का मान कितना हो गया 1। हाँ, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 4 और -1, और इस बिंदु के निर्देशांक -2 और -3। हाँ, इसके निर्देशांक निकालने हमें x और y। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये होगा ना। तो x निकाल लेते हैं और y निकाल लेते हैं। x निकालने का फॉर्मूला होगा आपके सामने बेटा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x m1 का मान कितना है बेटा 2 है, और x2 का मान देखो, x2 का मान माइनस का 2 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान कितना है 4 है, अपॉन ये कितना हो गया 2 प्लस 1। ये कितना हो गया, देखो देखिए, देखो m1 और m2 का मान 2 है, 1 है, रख दिया मैंने। ये कितना हो गया बेटा, -4 हो गया, और ये क्या हो गया +4/3। ये प्लस माइनस देखो, 4 में से 4 गया, ये लिखा हुआ है 4 में से 4 गया, तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 में किसी का भी भाग लगो कितना मान आएगा 0। तो x का मान कितना आ गया आपके सामने 0 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम किसका मान निकाल लेते हैं, y का, इसका y का मान निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 m2 y1, ये होगा ना m1 प्लस m2, ठीक है y। m1 का मान कितना है 2, और y2 का मान देखो देखिए बेटा -3, प्लस y1 का मान देखो, y m2 का मान 1, और y1 का मान कितना है -1। m1 प्लस m2, इसका मतलब 2 प्लस 1, ये है हो गया बेटा -6, और ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया, y का मान आ गया आपके सामने -7/3, -7/3। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे q के, तो q के निर्देशांक कितने हो गए, x का मान तो आया आपके सामने 0, और y का मान कितना है -7/3 है। आगे बात समझ में, ठीक है, उतार लिया जाए, फिर आगे करते हैं इसको। अब बेटा आगे चले फिर, देखो देखिए अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है आपकी तरह, है ना। देखो देखिए, है ना, गौरा गौरा सवाल है ये, देखो। हाँ, इसने बोला है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान बनाए गए, एक आयताकार, हाँ रेक्टेंगल, हाँ देखिए एक आयताकार मैदान बनाया गया है, ठीक है। हाँ ABCD, चुने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई, ये दूरियां हैं, ये पंक्ति बनाई, देखिए बेटा इधर वाली पंक्ति है और इधर वाले स्तंभ है, ठीक है। ये पंक्ति बनाई गई है जो प्लस परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, एक एक का गैप है इसके अंदर, तो 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। आगे बात में, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, इसके बीच में एक एक मीटर की
दूरियां हैं, ठीक है। अब देखो देखिए, और एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश ये ए हो और ये क्या है, डी है, इसके अनुदिश क्या किया गया है, हाँ 100 गमले रखे गए हैं, 100 गमले, और कितने मीटर की दूरी पर, बेटा जो प्रत्येक गमला है वो कितने मीटर की दूरी पर रखा गया, प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, है ना। एडी के नजदीक 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। दूरी कितनी है, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर दूरी है, एक गमले के बीच की दूरी 1 है। पहले 0 से 1 रखा, पहले एक गमला आ गया, ठीक है, फिर 1 मीटर बाद में दूसरा गया, फिर 1 मीटर बाद में तीसरा गमला आ गया। इसका मतलब 100 गमले हैं, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, 100 मीटर होगी। आगे बात सुनने, ये दूरी कितनी होगी, 100 मीटर, क्योंकि एक गमला 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो 100 गमले 100 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। आगे बात सुनने, तो 100 मीटर हो गया ये दूरी। अब क्या करता है निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये निहारिका देखो ये दौड़ रही है ऐसे, ये दूसरी पंक्ति में है, कौन है ये, निहारिका दूसरी पंक्ति में है, जो एडी के 1/4 भाग, जो निहारिका है ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का कितना भाग करता है, 1/4, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। जो एडी है पूरा, उसका 1/4 चौथा हिस्सा क्या करती है, दौड़ती है। इसका मतलब क्या है, जो निहारिका है बेटा, निहारिका क्या करती है, जो एडी का है, एडी का 1/4 हिस्सा क्या करती है, दौड़ती है। अब देखो देखिए एडी कितना है बेटा, 100 है, इसका 1/4 लिख लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25 मीटर। इसका मतलब है जो नियारिक है, जो 25 मीटर तक रनिंग करती है, दूसरी पंक्ति में है, और इधर जाओगे दूसरी पंक्ति में है, इसलिए अक्स का मान कितना है, 2। हम मान लेते हैं 25 मीटर यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये वाई का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वाई का मान हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान तो 2 आ गया, और वाई का मान कितना गया, इसका 25 आ गया। आगे पास में देखो, एक्स एक्स पे ये 2 पे है, और वाई बता रहा है ये पूरी जो है ना एडी, इसका 1/4 निकालो, 1/4 कितना है, 25 है। तो इसके निर्देशांक आगे इस बिंदु के एन, ये निहारिका है, इसलिए इसको मैंने दे दिया नाम एन, ठीक है। अब देखो, अब क्या करता है प्रीत, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत कौन सी पंक्ति में है बेटा, 8वीं पंक्ति में, इसलिए अक्स का मान देखो, देखिए ये है प्रीत है, इसका मान कितना हो जाएगा, 8। अब देखो देखिए वाई का कैसे निकालेंगे, इसने बोला है एडी का 1/5 भाग, है ना। जो प्रीत है, जो मेरा लाल है, कहाँ पे मर गया, ये रहा, जो प्रीत क्या करता है बेटा, एडी का 1/5 भाग दौड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 100 का आप 1/5 भाग दौड़ो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा नहीं, 20 मीटर रनिंग करता है। कितने मीटर करता है बेटा, 20 मीटर। अबे साले गधे, लड़की से कमजोर रह गया ये तो, है ना। इसलिए वाई का मान कितना हो गया, देखो लड़की तो 25 मीटर की रनिंग कर लेती है, और ये गधा है ना, बूढ़ा हो गया थी कहीं, हाँ ये 20 मीटर ही चल पाता है। आगे बात में, तो इसलिए वाई का मान हो जाता है 20, और एक्स का मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखो देखिए, ये तो यहाँ पे निहारी का तो कौन सा झंडा गाड़ती है, झंडे अंडे से हटो, कौन सा कोई मान खाम नहीं किया है, 25 मीटर दौड़ के कौन सा झंडा गाड़ेगी, और ये तो गधा ही निकल गया। अब देखो देखिए, अब देखो इसने बोला है, पहला पर सवाल देखो, दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे भी एक झंडा गाड़ देती है, कौन सा झंडा गाड़ती है ये, कहाँ मर गया ये, झंडा गाड़ती है, यहाँ पे क्या करती है, निहारिका हरा झंडा गाड़ देती है, और प्रीत वहां पे लाल झंडा गाड़ देता है, लाल झंडा गाड़ देता है। आगे बात में, अब देखो देखिए, अब इसने बोला है दोनों झंडों की बीच की दूरी, मतलब इन दोनों की बीच की दूरी पूछी है, इन दोनों की बीच की दूरी। अब आपको पता होना चाहिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये दो बिंदु है, ये हो गया निहारिका है, और ये क्या है, प्रीत है। आगे बात समझ, इसके निर्देशांक कितने होंगे बेटा, हाँ 2 और 25, इसके कितने हो गए, 8 और 20। आगे बात समझ, तो इन दोनों की दो बिंदु है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दोनों की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यार दोनों झंडों के बीच की दूरी, यही तो डिस्टेंस ही तो, यही तो पूछिए बेटा, ये इनकी बीच की दूरी तो यही लगाओगे ना। हाँ आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। आगे बस में तो ये दूरी कौन सी, np। देखो देखिए x2 का मान कितना है, रखो देखिए 8 और x1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बेटा 20 माइनस y1 का मान, देखो देखिए y1 का मान कितना है 25। बेटा 6 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया बेटा माइनस का 5 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, अरे बेटा आगे बात समझ में। देखो देखिए, हाँ तो आपको पता होना चाहिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और माइनस 5 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में होगा, अरे गदो तो किस में हो जाएगा प्लस का 25। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये √61 मीटर। दूरी किस में आएगी बेटा, दोनों की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, इसने बोला है दोनों झंडों की बीच की दूरी, इसका मतलब हरा और क्या है, कौन सा है, हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, हाँ √121 मीटर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये आगे सोल्व तो होता नहीं। अब देखो देखिए इसका पहला हो गया, ये पहला हो गया इसका, इसका क्या हो गया बेटा पहला हो गया, ठीक है। इसको उतार लिया जाए, फिर इसका दूसरा करते हैं। मिटा दिया जाए, एक्सपर्ट हो आप तो उतारने में तो, ठीक है। अब देखो देखिए अगला सवाल देखो इसका, पहला तो हो गया इसका दोनों झंडों की बीच की दूरी पूछी थी। अब इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, यदि रसीम, अब देखो देखिए एक और आ गया भाई प्राणी रसीम, हाँ दोनों के बीच में निहारी का उपरीत है, बेचारे मिल रहे थे, अब इनके बीच में रसीम आ गया। देखो देखिए रसीम, रसीम को एक नीला झंडा गाड़ना है भाई, झंडा तो गाड़ना ही है इनके बीच में, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। तो बताओ कहाँ गाड़ना चाहिए उसको। अब ये क्या करता है जो रसीम है वो सोचता है भाई मुझे क्या करना है, इसने यहाँ पे गाड़ दिया और इसने यहाँ पे कर दिया, अब उसकी तो आदत है बीच में पड़ने की, वो चाहता है मैं इनके बीच में, है ना बाहुबली की तरह मैं इनके बीच में जाके झंडा गाड़ू, इनके बीच में सही बीच में। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं इनकी दूरी मान लेते हैं अनपी की दूरी है, मान लेते हैं 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर है, इसके बीच में काटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। अरे बीच में काटेगा तो इसका मतलब वो मध्य बिंदु तो होगा, क्या होगा बेटा मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब है वो यहाँ पे काटना चाहता है। इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं एक्स और वाई के, और आर क्या है ये बेटा मध्य बिंदु है, बीच में काटोगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट हो जाएगा। आएगी बात समझ में, ये रसीम है जो बीच में बैठेगा, बीच में बैठेगा तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ये क्या हो गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं तो एक्स कैसे निकालते हैं बेटा, x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है बेटा 8, 10/2, इसका मतलब क्या हो गया 5। हाँ अब देखो देखिए x का मान तो आ गया आपके सामने 5 आ गया, ठीक है। अब y भी निकाल देते हैं, y कैसे निकालोगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसका मतलब कितना हो गया 25 प्लस 20/2, कितना हो गया बेटा 45/2। आपको पता है 44 का हाफ कितना होता है 22, और एक का कितना होता है आधा, तो ये हो गया 22.5, इसलिए y का निर्देशांक कितना हो गया 22.5। अब देखो देखिए रसीम क्या करेगा, देखो रसीम, देखो जो रसीम आया प्राणी वो पांचवी पंक्ति में आया, कहाँ पे पंक्ति में आया, देखो अक्ष का मान कितना है, अक्ष का मान देखो उसका, जो रसीम है अक्ष का मान देखो इसका रसीम का 5 और 22.5। अब देखो देखिए रसीम क्या है जो 5, अक्ष का मान क्या है पंक्तियों को दर्शाता है, अक्ष क्या दर्शाता है पंक्तियों में, ये दूसरी पंक्ति में इसलिए 2
ये 8वीं पंक्ति में है, इसलिए अक्स का मान कितना है 8 है। इसलिए ये 5 है, इसलिए अक्स का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब ये 5वीं पंक्ति में होगा। कौन सी पंक्ति में होगा ये रस्सी में? 5वीं पंक्ति में होगा। और कितनी दूरी पे होगा? 22.5। आगे बस में 22.5वीं दूरी पर। ठीक है, तो देखो देखिए, तो हमें लिखना पड़ेगा सिम को 5वीं, है ना, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की पर कौन सा झंडा गाड़ना चाहता है? नीला। दूरी पर नीला झंडा गाड़ना चाहिए। भाई इसको कहाँ पे गाड़ना चाहिए? 5वीं पंक्ति में गाड़ना चाहिए, और 22.5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तब ये बीच में आएगा। ठीक है, वरना नहीं आएगा। देखो देखिए, आगे बात सुन में। हाँ, देखो देखिए, अगला सवाल देखो, ये पूछा है। अगला सवाल देखो, इसने बोला है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है। अब यहाँ पे भी दो बिंदु आ गए, है ना, यहाँ पे भी क्या आ गए? दो बिंदु आ गए। अब इनको जोड़ने वाला रेखाखंड है कोई, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये बिंदु हो गया ए, और ये क्या हो गया बेटा? बी। ठीक है, अब देखो देखिए, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड होगा। रेखाखंड होगा, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड होगा। अब देखो देखिए, इसको क्या करता है, को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा? एक बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखा है, जिसके निर्देशांक दे रखा है, वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? मान लेते हैं एक बिंदु है बेटा, कोई सी है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको -1 और 6। आगे बस में तो आपसे अनुपात पूछा है, मतलब अम1 अनुपात अम2 का मान पूछा है। इसका निर्देशांक कितना है? देखो देखिए, -3 और 10। और इसका निर्देशांक कितना है? -1 और 6। आगे बात सुन में, इसका निर्देशांक है ये, इसलिए x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और इसका निर्देशांक कितना है? x2 और y2। अब देखो देखिए, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? आपको पता है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। देखो देखिए, ये क्या होता है बेटा? x और y होता है। ये x और y होता है। या तो आप x का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप y का फॉर्मूला लगा लो। आगे बात सुन में, तो आपके मान आ जाएगा। देखो देखिए, x का मैं फॉर्मूला लगाने जाऊँ तो यहाँ पे माइनस से मेरे को थोड़ा डर लगता है, तो मैं यहाँ पे y का फॉर्मूला लगा देता हूँ। किसका फॉर्मूला लगा देता हूँ बेटा? y का। क्या होगा? m1 प्लस, देखो m1 y2 प्लस m2 y1, क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। चाहे आप x का फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप y का फॉर्मूला लगा दो, आगे बात में एक फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। देखो देखिए कैसे आएगा। y का मान कितना दे रखा है? देखो, इस बिंदु का x और y निकालने का फॉर्मूला, देखो y निकालने का फॉर्मूला ये है, तो y का मान तो दे रखा है कुछ है। m1 आपको निकालना है, y2 देखो, y2 का मान कितना है? 6। m1 तो निकालना है, और m2 का मान देखो, m2 तो आपको निकालना है। और y1 का मान देखो, y1 का मान कितना है? 10 है। आगे बात सुन में, और m1 और m2 तो आपको निकालना है भाई। देखो देखिए, मैंने अक्स का भी लगा सकता था मैं फॉर्मूला, मेरे को पता है ना, मेरे पे थोड़ा दिमाग है। देखो अक्स का फॉर्मूला लगाओगे, इसमें अक्स में देखो माइनस आ रहा है, देखो अक्स वन में देखो, अक्स का प्राणी देखो, ये माइनस में, ये भी माइनस में, और ये भी क्या है? माइनस में। सारा खेल माइनस में। आगे बात में, तो ये माइनस का लेके बैठ जाएगा, इसलिए देखो मैं प्लस का खेल खेल रहा हूँ, पॉजिटिव। आगे बात में, ये घोड़े में है, ये सारा क्या है? घोड़े में है, भाग में है। किस में? भाग में। अब देखो देखिए, इसको बराबर के इधर भेजोगे तो सह परिवार ही आएगा ना पूरा, तो इस ये क्या हो जाएगा? इसके 6 के गुणे में हो जाएगा। गया 6m1, और ये क्या हो गया? 10m2। आगे बात में, तो ये कितना हो गया बेटा? 6m1, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये क्या हो रहा है? 6
m2 हो गया भाई। y1 y2 का मान, ओहो, माइनस का 3 और 10 है, और ये कितना है, ये कहाँ से लिख दिया भाई मैंने। यहाँ पे तो 6 और 8 लिखाई दे रहा है, मैं कहाँ से लिख दिया ये, क्या बात है भाई। भूत प्रेत तो नहीं घुस गया यहाँ। देखो देखिए, ये 6 और माइनस का 8 है भाई। ये तो कहाँ से आ गया भाई। देखो देखिए, इधर देखो। हाँ, अब देखो कहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे। एक बार इसको हटा दे देते हैं। देखो बेटा, इधर एक बार वापस देखना। हाँ, m1 का मान तो आपको निकालना है। देखो y का मान दे रखा है आपको, y का मान कितना दे रखा है, अच्छा अब तो सही है ना। हाँ जनाब, सही है बिल्कुल। आप बताते हो नहीं हो, आपका ध्यान कहाँ पे है, कभी पहले पहले प्यार में तो नहीं हो। देखो देखिए, इधर देखो आप। हाँ, m1 का मान कितना है, m1 तो आपको निकालना है। y2 कितना है बेटा, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, प्लस m2 आपको निकालना है। y1 का मान कितना है बेटा, 10 है। m1 प्लस m2। अब देखो देखिए, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, गुणे में हो जाएगा इसके। m1 प्लस m2। देखो देखिए, ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 8 m1 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 m2। आगे बात समझ में। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 8m1 प्लस 10m2। अब देखो देखिए, आपको क्या करना है, m1 को अलग कर दो, और m2 को क्या कर देते हैं, हम अलग कर लेते हैं। ये माइनस का है, ये इधर आ जाएगा, m1 को हम इधर रख लेते हैं, और m2 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये देखो m1 तो ये प्लस में है ना, इधर तो ये तो पहले बैठा है, ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। प्लस m2। अब इसको उठा के आप उधर ले जाओगे, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब आपको पता होना चाहिए, ये कितना हो गया, 14m1, और ये कितना हो गया बेटा, 4, ठीक है, 4m2। देखो देखिए, आपके सामने ये आया, 14m1 इक्वल टू 4m2। देखो देखिए बेटा, हमें ये चाहिए m1 अनुपात m2, ये चाहिए ना आपको, m1 अनुपात m2। ये अनुपात में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड में। तो इसका मतलब हमें m1 के अपोन में m2 चाहिए, m1 के अपोन में m2 चाहिए। तो इसका मतलब है, ये m1 तो है ही है इधर, ये उधर बैठा है गुणे में, तो इसको हम कहाँ पे लेके आ सकते हैं, भाग में। इधर कितना बच गया, 4, और ये मल्टीप्लाई में है, इसको कहाँ भेज दें हम, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा बेटा m1 अपॉन m2, कितना हो गया ये, 2 से कट रहा है, तो m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा। देखो m1 का मान 2 है, इसलिए 2 लिखोगे आप पहले, 2:7, कितना आ गया मान, 2:7 आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। चलते फिर आगे, उतार लिया जाए जल्दी। देखो देखिए बेटा, 1 मिनट। हाँ, अगला सवाल देखो। हाँ, आज का आखिरी सवाल है बेटा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदु है ए और बी है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। मान लेते हैं ए बिंदु तो यहाँ पे है, ए बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। ये हो गया ए, और ये हो गया बेटा बी। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये होगा ना। हाँ, इस बिंदु के निर्देशांक, पहले निर्देशांक लिखने दो, फिर उल्टे सुलटे हो जाएंगे भाई। 1 और माइनस का 5, और ये कितना हो गया, माइनस का 4 और 5, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसने बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, अनुपात भी ज्ञात करना है,
जिसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड किससे विभाजित होता है बेटा? ये एक इंपॉर्टेंट है चीज है, अक्ष अक्ष से विभाजित होता है बेटा। अक्ष अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या है? देखो देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपको पता है ये अक्ष अक्ष रेखा है, ये कौन सी रेखा है? अक्ष अक्ष। अब बताओ ये कौन सा बिंदु आएगा? अक्ष का मान प्लस में है, वाई का मान किस में है? माइनस में है। ये यहाँ पे आएगा, है ना? ये है ना? और ये कौन सा आएगा? अक्ष का मान माइनस में है और ये प्लस में है, यहाँ पे है। ये दो बिंदु है, ये तो हो गया बेटा ए और ये हो गया बिंदु बी है। अब इसको मिलाने वाला रेखाखंड ऐसे गुजरेगा, तो ये कहाँ पे कट रहा है बेटा? अक्ष अक्ष रेखा पे कट रहा है ना, ये अक्ष अक्ष रेखा पे, अक्ष अक्ष रेखा पे कट रहा है। इसलिए अक्ष अक्ष, देखो इसने बोला है ना ये कहाँ से विभाजित होता है? ये अक्ष अक्ष। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं बेटा। जो अक्ष अक्ष पे होता है, अक्ष अक्ष पे कटता है, वहां पे x का मान होता है, लेकिन y कितना होता है? जीरो होता है। वहां पे y कितना होता है बेटा? जीरो होता है। कितना? अक्ष अक्ष पे y कितना होता है? जीरो होता है। बेस हमें इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया सी। इसका मतलब है हमें इस सी बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। देखो देखिए, इस सी बिंदु, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? आपको आ गया होगा, ऐसा बिंदु है, ठीक है? सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो सी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करूं? देखो बेटा, y ज्ञात है, y क्या है? ज्ञात है। y का मान कितना है? जीरो है। तो पहले तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखो, अनुपात ज्ञात करने के लिए या तो आप x का फॉर्मूला लगा दो या फिर y का फॉर्मूला लगा दो। किसी एक से अनुपात आ जाता है, रेशियो आ जाता है। देखो, अक्स का फॉर्मूला लगाने जाते हो तो अक्स का मान नहीं दे रखा आपको, दे रखा है कि बेटा? नहीं दे रखा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाओगे आप? वाई का। किसका फॉर्मूला लगाओगे? वाई का। यहाँ से अनुपात आ जाएगा बेटा। अनुपात कैसे आता है? चाहे आप एक्स का फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप वाई का, ठीक है? अब आपको थोड़ा सी दिमाग में यूज में लेना है इस खोपड़ी को। देखो देखिए, हाँ, एक्स का मान तो दे ही नहीं रखा है भाई। एक्स का फॉर्मूला लगाने से क्या मतलब है? हम ये वाई, या वाई अचार डालने के लिए दिया, क्या एक्स अक्स दिया है, इसमें एक हिंट दिया है। तो अब देखो देखिए, हम वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस m2। अब देखो देखिए, ये बिंदु क्या है? x1 है, y1, ठीक है? और ये बिंदु क्या है बेटा? x2 y2 है, ठीक है? y, देखो y का मान कितना देर का? जीरो देर का है। y का मान कितना देर का बेटा? जीरो। अब वन तो आपको निकालना है। y2 देखो, y2 का मान कितना है? 5 है। प्लस m2 आपको निकालना है। y1 का मान देखो, y1 माइनस का 5, कितना है? माइनस का 5, ये है ना? और माइनस चार और 5, हम वन प्लस m2। अब देखो देखिए, ये किस में आ रहा है बेटा? ये डिवाइड में आ रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई में भेजोगे, ये जीरो के साथ क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा। जब ये जीरो के साथ प्यार कर लेगा, प्रेम कर लेगा, है ना, तो ये भी जीरो बन जाएगा। आगे बात सुन ले। तो ये कितना हो गया बेटा? जीरो। ये कितना हो गया? 5m1। और ये कितना हो गया बेटा? माइनस का 5m2। देखो, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। अब देखो देखिए, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में भेज देते हैं हम? प्लस में हो जाएगा। 5m2 इक्वल टू 5m1, ये आएगा। अब देखो देखिए, हमें m1 अपॉन m2 चाहिए। देखो, m1 अनुपात m2 का मतलब हो गया, हमें m1 अपॉन m2 चाहिए भाई। m1 अपॉन m2, इसका मतलब है m2 को उधर भेज दूं मैं। m2 को ये गुणे में था तो इधर डिवाइड में आ गया, और ये गुणे में तो ये कहाँ पे आ गया? डिवाइड में। ये कट गया बेटा, एक बार ही कट रहा है ना। तो आपने देखा है m1 अपॉन m2 का मान कितना है बेटा? 1/1। तो m1 रेशियो 1 अनुपात m2 का मान कितना है? 1:1 है। कितना अनुपात है आपके सामने? 1:1 है। तो अब बताना है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इसका मतलब क्या है? ये मध्य बिंदु है। ये क्या है बेटा? सी मध्य बिंदु है। 1:1 आ रहा है, इसलिए ये सी क्या है? मध्य बिंदु है। देखो दोनों का रेशियो 1:1 आ रहा है, तो ये सी क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसे सी के निर्देशांक ज्ञात करना है। आपको पता है ये ए है
और ये क्या है, बी है। हो गया ए और ये हो गया बी। अब हमें इस सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अनुपात कितना है बेटा, 1:1 है। इसका मतलब क्या है, ये सी क्या है, मध्य बिंदु है। सी क्या है, मध्य बिंदु है। एक -5 और ये कितना हो गया बेटा, -4 और 5 है। ठीक है। हाँ यहाँ सी देखो, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, सी क्या है, मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु है तो एक्स कैसे निकालते हैं हम, ऐसे निकालते हैं ना, x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 का मान कितना है, 1 है, और x2 का मान कितना है बेटा, -4 है अपॉन 2। तो क्या 1 और ये कितना हो गया बेटा, -4 अपॉन 2। तो x का मान कितना है, -3 अपॉन 2। x का मान कितना है, -3 अपॉन 2। तो मतलब इसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक मतलब सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक ये तो पूछा है। सी के निर्देशांक कितने आ गए आपके सामने, एक्स का मान तो है -3/2 है, और वाई का मान कितना है, 0 है। यही तो आपको ज्ञात करना था बेटा। ठीक है, अरे बेटा ज्ञात करना था, आगे बात में। और अनुपात भी ज्ञात करना था, है ना। अनुपात कितना हो जाएगा, लिख देते हैं अनुपात, है ना। M1 अनुपात कितना आएगा, M2 कितना आएगा बेटा, 1:1 होगा। आगे बात में, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, मेरा एक काम तो कर दो। हाँ, अरे 10 लोगों से सब्सक्राइब कराना है, आप तो करते नहीं हो। ठीक है, बात नहीं मानते हो, कैसे गरीब आदमी हो तुम, दिल बड़ा रखना चाहिए आपको। आगे बस में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर, सी यू।